नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सत्ता आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर 2024 परीक्षा तिथि दिसंबर 2025 अर्थात विज्ञापन दिसंबर 2024 में, परीक्षा दिसंबर 2025 में, एक वर्ष का सीधा समय है। और परीक्षा के फॉर्म जो हैं वो भरे जा चुके हैं। फॉर्म भरने के बाद अभी भी हमारे सामने 3-4 पॉइंट हैं। क्या परीक्षा से पहले सेट की परीक्षा हो सकती है या नहीं? अगला है पदों में वृद्धि की जा सकती है या नहीं? और अगला है परीक्षा तिथि आगे जा सकती है या नहीं? और फॉर्म रीओपन किए जा सकते हैं या नहीं? इन सभी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम पुरानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, जो अभी चल रही है, जिसकी प्रक्रिया काफी सब्जेक्ट की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, काफी सब्जेक्ट का इंट्रू कॉल बाकी है, अभी काफी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया नहीं है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है और भी कुछ सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट आना बाकी है, फिर इंट्रू प्रारंभ होंगे। तो इस भर्ती को भी हम आधार लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं जो अभी हाल ही में जो भर्ती चल रही है। अभी हम जब इसकी बात करते हैं तो इसके जो फोरम जो चल रहे थे, जुलाई में इसके फोरम चल रहे थे। जुलाई 2023 में इसके फोरम भरे जा रहे थे। और फोरम भरने से पहले हम बात करते हैं जो सेट के जो फोरम प्रारंभ हुए थे, सेट के, वो फरवरी 2023 में सेट के फोरम प्रारंभ हुए। फरवरी 2023 में सेट के फोरम प्रारंभ हुए थे, अर्थात फोरम भराने से पहले सेट का एग्जाम लिया गया था। अगला है सेट की जब परीक्षा की बात करते हैं तो इस सेट की जो परीक्षा जो हुई थी मार्च 2023 में इसकी परीक्षा हो गई थी और इसके बाद इसका रिजल्ट जारी किया और उसके बाद जुलाई 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं 5 जनवरी 2024 में इसका तृतीय पेपर जो राजस्थान अध्ययन का था वो कंडक्ट कराया गया था संभाग स्तर पर। उसके बाद आपके सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट के पेपर जैसे हिंदी है, बाकी कुछ सब्जेक्ट हैं, उनके पेपर जो थे लोकसभा के चुनाव से पहले कंडक्ट करा लिए गए थे। कुछ सब्जेक्ट के पेपर लोकसभा के चुनाव के बाद कराए गए थे, जैसा उसके बाद रिजल्ट वाली प्रक्रिया सारी चल रही है। ठीक है, अगली बात यहां पर हमारा एक पॉइंट आता है, क्योंकि यहां पर सेट का एग्जाम कराया गया था। अब बात आती है कि इसमें अर्थात जो हमारी अभी दिसंबर 2024 में सरकार का एक वर्ष के कार्यकाल के समय विज्ञप्ति जारी की गई थी, और विज्ञप्ति कितनी जारी की गई थी? 575 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। ठीक, इसके बाद अब हमारा प्रश्न जो है, हमारा प्रश्न यह है, क्या सेट का एग्जाम कराया जा सकता है? बिल्कुल सेट का एग्जाम कराया जा सकता है और सेट का एग्जाम कराने के लिए सरकार के पास समय है। हम बात करते हैं अभी फरवरी चल रहा है, दिसंबर में एग्जाम है, तो अभी 9-10 माह का समय है। और सेट के एग्जाम को अगर हम बात करें सितंबर अक्टूबर की हम बात करें तो सेट के एग्जाम को सितंबर अक्टूबर में भी कराया जा सकता है। और अभी जो ये फॉर्म भरे गए थे इसमें ना सेट की नीड थी ना नेट की नीड थी, वो इंटरव्यू के टाइम चाहिए। तो ये जो सेट का जो एग्जाम है बिल्कुल इसे कराया जाएगा, बिल्कुल संभावना है, और ये सितंबर अक्टूबर तक कराया जाएगा। और इसकी छात्र मांग भी करेंगे क्योंकि पिछली भर्ती में भी सेट का एग्जाम कराया गया। ठीक है, तो सेट की जब मैं बात करता हूं तो सेट का एग्जाम कराया जाएगा। एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, मैं सब पर चर्चा करूंगा सोर्स के साथ। ठीक है, अगला है हमारा, क्या सर पदों में वृद्धि की जा सकती है या नहीं की जा सकती? जी हाँ, अगर हम बात करें, जब हम विज्ञप्ति की बात करते हैं तो उसमें सीधा लिखा रहता है कि पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। तो पदों की बात की जाती है तो पदों में बिल्कुल वृद्धि होने की संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल होने की संभावना है। अभी हम हाल ही में आरएस की बात करते हैं, आरएस का प्री का एग्जाम 2 फरवरी का था। प्री एग्जाम के बाद भी आरएस में पदों की संख्या बढ़ाई गई है 363 के लगभग।
तो हम बात करें एग्जाम के बाद भी पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। जब राजस्थान में पुरातत्व विभाग की बात करते हैं तो उसमें परीक्षा के बाद एक पद बढ़ाया गया था। तो पदों की संख्या है परीक्षा के बाद भी बढ़ाई जा सकती है और परीक्षा से पहले भी बढ़ाई जा सकती है। तो यहां पर बिल्कुल संभावना है और अभी तो हमें लग रहा है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि राजस्थान में पद बहुत ज्यादा खाली है। 4 से 5,000 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं तो उनके पद भी खाली हुए हैं। तो पद बहुत ज्यादा अभी राजस्थान में खाली है, कम से कम 4-5,000 के लगभग खाली है। जितनी भी नई कॉलेजें राजस्थान में बनाई गई हैं वहां पर जितने भी कॉलेज लेक्चरार हैं सारे के सारे संविदा पर हैं। वहां पर एक दो को छोड़ दे बाकी सभी संविदा पर लगे हुए हैं। मेरे खुद के मित्र लगे हुए हैं तो सारे संविदा पर लगे हुए हैं। तो सीटें बहुत खाली हैं, बहुत सीटें खाली हैं। और इतनी जो सीटें निकाली हैं इन सीटों की किसी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तो चल ही रही थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आ भी सकती है, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ था और सरकार कुछ करना चाहती थी। जी हाँ, और उसी लिए सरकार ने निकाल दी थी। जिसने सोचा नहीं था उसने भी निकाल दी, इसमें किसी ने नहीं सोचा था। तो पदों में वृद्धि बिल्कुल हो सकती है। जी हाँ, अगली हम बात करते हैं परीक्षा तिथि की बात करते हैं। देखो परीक्षा तिथि की अगर हम बात करें जो आपकी परीक्षा है ये 1 दिसंबर से शुरू होगी। 1 दिसंबर से ये 24 दिसंबर तक ये आपकी परीक्षाएं चलेंगी। कब तक? 2025 तक। तो एक बात मानिए परीक्षा के लिए तो बहुत टाइम है, परीक्षा तो आगे जाएगी नहीं और परीक्षा की तो अभी आप लोगों को नीड भी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम है। इतना टाइम तो बहुत ज्यादा होता है और सरकार ने सीधा ही 1 साल का टाइम दिया है। तो मुझे लगता है कि परीक्षा की तिथि तो आगे जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं दिखाई देती है। अभी इसकी तो संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं देती क्योंकि अभी बहुत समय है। ऐसा हो सकता है अगर इसमें पदों में बहुत ज्यादा वृद्धि की जाए तो उसके बाद परीक्षा की तिथि आगे जा सकती है। लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि की ना कोई नीड है ना आगे जाने की कोई संभावना है क्योंकि सरकार ने पहले से ही बहुत लंबी डेट लेकर सरकार चली है। हाँ ये जरूर है जब हम 2023 की बात करते हैं तो उस समय जो परीक्षा थी, परीक्षा की बातें अक्टूबर की चल रही थी, फिर अक्टूबर में नहीं हुई, फिर जनवरी की बात चल रही थी। तो इसमें काफी परीक्षा में वृद्धि की गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर तो ऐसा संभावना दिख नहीं रही। अगला है अगर हम बात करते हैं पद अगर इतने ही रहते हैं तो फोरम रीओपन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि यहां पर कुछ मांगा ही नहीं था, ना आपसे नेट मांगा था, ना आपसे स्लेट मांगा था, कुछ भी नहीं मांगा। आपसे केवल पीजी मांगा है और पीजी की भी आपसे डिग्री नहीं मांगी। अगर आपकी पीजी चल रही है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। जी हाँ, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो फोरम रीओपन का चांस तब बनता है अगर पदों में बहुत ज्यादा वृद्धि की जाती है, तब इसका चांस बनता है। लेकिन अभी तो इसका इस तरीके से चांस बनने की संभावना तो हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, यहां पर सेट की संभावना पूरी है। हाँ, पदों में बिल्कुल वृद्धि की जा सकती है, पदों में बिल्कुल वृद्धि की जा सकती है। और परीक्षा तिथि की हम बात करते हैं तो इसकी आगे जाने की कोई संभावना का कोई मामला है ही नहीं। और दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में एग्जाम कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। दिसंबर में एग्जाम जो है कराया जा सकता है। जी हाँ, ठीक है। और दूसरा ये है बस एक दिन की बात होती है जिस दिन कॉमन पेपर होता है, जिस दिन कॉमन पेपर होता है राजस्थान जीके वाला थर्ड पेपर होता है, उस दिन की बात होती है क्योंकि वो एक दिन होता है सभी छात्रों का। और बाकी हम बात करें तो बाकी सब्जेक्ट का होता है एग्जाम, तो उसमें ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, बहुत सौ में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। तो उसे अजमेर में ही आरपीएससी के द्वारा अजमेर में ही कंडक्ट करा लिया जाता है। जैसे संस्कृत विभाग के सब्जेक्ट के पेपर जो थे वो सारे अजमेर में कराए गए थे। तो यहां पर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये करा सकते हैं, दिसंबर में बिल्कुल करा सकते हैं। सेट का एग्जाम बिल्कुल होगा, पदों में भी वृद्धि होने की बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल संभावना है पदों में वृद्धि होने का। और परीक्षा तिथि की तो आपको सोचना ही नहीं है यार, दिसंबर का समय आप लोगों के लिए दे रखा है। जी हाँ, तो इस तरीके से आप जो है अगर आप इस तरीके से आप तैयारी करें तो अच्छी तरीके से आप तैयारी कीजिए, सेट का एग्जाम बिल्कुल आपका होगा। और दूसरी बात अभी आपके पास जून का नेट का ऑप्शन भी है, दिसंबर नेट का ऑप्शन भी है आपके पास। और आप मान के चलिए जून 2026 तक का भी आपके पास ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है नेट के आपके पास, 3 ऑप्शन है नेट के, पता है क्योंकि जब दिसंबर में एग्जाम होगा उसके बाद फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसका इंटरव्यू चालू होंगे तो काफी समय लगेगा। अगर हम बात करें जो अभी भर्ती जो चल रही है इसमें जो सब्जेक्ट के एग्जाम थे मई जून में हो गए थे, अभी तक बहुत सौ का रिजल्ट नहीं आया है। अभी तो बहुत सौ का रिजल्ट नहीं आया है। जी हाँ, बहुत सौ का रिजल्ट नहीं आया, हिस्ट्री का नहीं आया है, कॉमर्स का नहीं आया है, जियोग्राफी का नहीं आया, 1-2 सब्जेक्ट और भी है उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो आप सोचे रिजल्ट में कम से कम 6-7-8 माह का समय ले लेते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास नेट के, एक जून 2025 का भी है, दिसंबर 2025 का भी है, जुलाई 2026 का भी आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि नेट का जो सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए कब? इंटरव्यू के टाइम चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छा आपके पास समय है। और अगर आप इतिहास से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा इतिहास का लाइव बैच हमारा चल रहा है।
रिकॉर्डेड क्लासें पुराने बैच की आपको सारी मिल जाएंगी। लाइव बैच हमारा चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में नीचे एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी हमारी प्रारंभ है, क्योंकि पिछला बैच में हमने प्रारंभ की थी। और अगर आपको नोट्स चाहिए, टोटल नोट्स चाहिए इतिहास के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।